अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोमान तबस्सुम है और मैं यूके इमिग्रेशन लॉयर हूँ। अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं, आप ब्रिटिश नेशनल्स हैं, आउटसाइड यूके में रह रहे हैं, आप मिडल ईस्ट में हैं, गल्फ़ में हैं, दुबई, कतर, सऊदी या बहरीन या इस तरह किसी भी जगह पे हैं, आउटसाइड यूके आप हैं और आपने वहाँ पे शादी की है, आप यूके से गए थे काम करने के लिए, आप यूके से गए थे स्टडीज़ के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और इस अरसे में आपने वहाँ पे शादी कर ली है। अब आप यूके वापस आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्पाउस, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपके साथ यूके आए और आज से पहले आपने अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए कभी भी स्पाउस वीज़ा नहीं लिया था, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जिससे आपको फ़ायदा हो। ऐसे इस सारी सिचुएशन में जब फैमिलीज यूके वापस रीलोकेट होती हैं, वो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड पाउंड फीस पे करते हैं। आज की डेट में अभी रिसेंटली हमने एक क्लाइंट की 6,000 प्लस फीस पे की। ये गवर्नमेंट की फीस है जिसमें एप्लीकेशन फीस है, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है, प्लस कुछ लोग प्रायोरिटी सर्विस लेते हैं। अब यहाँ पे जब आप थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड एप्लीकेशन के फीस पे करते हैं लेकिन आप प्रॉपरली अपनी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन नहीं करते, आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट, आपकी आने वाले दिनों में जब आप यूके आएंगे रीलोकेट करके, अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट, आप यूके आएंगे रीलोकेट करके, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन ना होने की वजह से बहुत सारे रिफ्यूजल्स आ रहे हैं। अब आप इस एप्लीकेशन को बहुत सिंपल लेते हैं, आप ये समझते हैं मैं तो ब्रिटिश सिटीजन हूं, मेरा तो राइट है यूके जाना और मेरा राइट है कि मैंने अपनी वाइफ को भी साथ लेके जाना है, क्योंकि आपके 3 बच्चे 2 बच्चे वो ऑलरेडी ब्रिटिश हैं, क्योंकि ब्रिटिश स्पॉन्सर की वजह से बच्चों को ऑटोमेटिक ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है, चाहे वो आउटसाइड यूके बोर्न हुए हैं, उनको वहां पे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो गलती होती है, जो मिस्टेक होती है कि आप रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं करते और जब रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से आप पूरा नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज होती है। क्या आपके पास यूके आने के बाद जॉब होगी? आप पहले से क्या जॉब कर रहे थे? क्या आपने प्रॉपर जॉब की डॉक्यूमेंटेशन की है? आपका ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, वो इनकम कितनी है आपकी अप्लाई करने से पहले? मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपकी पूरे 1 साल की ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट उसको देखा जाएगा। उस एम्प्लॉयमेंट के 1 साल के आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सैलरी हिस्ट्री चाहिए, अगर आपने कमीशन बोनसेस उसकी हिस्ट्री चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट यूके से जेन्युइन जॉब ऑफर लेटर आपके पास हो कि विद इन 3 मंथ्स आप यूके आने के बाद उस जॉब को ज्वाइन करेंगे। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है और इन सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी वीकनेस है, तो एप्लीकेशन नहीं जा सकती, नहीं करनी चाहिए आपको, अदरवाइज आपको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं वो अजम्पशन पे चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो प्रोमिसेस कि आपको जॉब का प्रॉमिस हुआ है लेकिन प्रॉपर जॉब ऑफर नहीं है आपके पास, प्रॉपर एविडेंस अगर आपने जमा नहीं करवाया, ये एप्लीकेशन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है वो रिफ्यूज हो जाएगी। ये आपको प्रॉपर जो है ना एविडेंस जमा करवाने, कैसे? जैसे मैं पहले बताया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका, आपकी पे स्लिप्स, आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, बैंक स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक स्टेटमेंट को आप मिस नहीं कर सकते, पूरे 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बाज दफा कुछ लोगों की सैलरी एक बैंक में आती है, कमीशन दूसरे बैंक में आता है, आपको दोनों बैंक्स की फिर 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसी तरह जो ऑप्शन 2 लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने उसका जिक्र किया था, कैश सेविंग के बारे में, कि अगर आपके पास सफिशिएंट क्वालिफाइंग कैश सेविंग मौजूद है तो आप उसके ऊपर भी रिलाई कर सकते हैं, आपको फिर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है। आज की डेट में अगर आप होली सोली फुली तौर पे कैश सेविंग पे रिलाई करते हैं, वो 88,500 पाउंड्स हैं कि आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे पड़े हुए हैं। उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, आप अकेले ओन कर रहे हैं, वाइफ आपकी साथ ओन कर रही है, ज्वाइंटली आप ओन कर रहे हैं, लेंथ ऑफ उसकी लेंथ देखी जाएगी कि लेंथ ऑफ टाइम फंड्स कब से अवेलेबल है बैंक के अंदर, ये क्या आप उसको असेस कर सकते हैं, असेसिबिलिटी देखी जाएगी कि आपकी एक्सेस में वो फंड्स हैं या नहीं हैं। ये अब कुछ ऐसी रियल एग्जांपल्स हमारे सामने आई हैं जहां पे देखा गया है कि हस्बैंड ब्रिटिश है और वाइफ नेवर लिव्ड इन यूके, वाइफ कभी यूके नहीं आई, इवन बच्चे भी कभी नहीं आए लेकिन बच्चे ब्रिटिश हैं,
तो फैमिली अब रिलोकेट करना चाह रही है परमानेंटली बैक टू यूके। रिसेंटली जो अनसर्टेनिटी अराउंड द वर्ल्ड आई, उसके बाद बहुत सारी फैमिलीज वापस आना चाह रही हैं। अब जब वो फैमिलीज वापस आना चाह रही हैं, रिलोकेट होना चाह रही हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको राइट नहीं मिलेगा, आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वीजा ग्रांट किया जाएगा। होम ऑफिस जो यूजुअली इन एप्लीकेशंस में एक चीज को असेस करती है कि क्या आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, वो आपको मैरिज सर्टिफिकेट, आपको साथ रहने के कुछ एविडेंस, ज्वाइंट आपके प्रूफ ऑफ एड्रेसेस वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। नंबर 2, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो रिलेशनशिप के बाद वेरी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट प्लस अकोमोडेशन, कि आके आपके एडिक्वेट अकोमोडेशन के एविडेंस आपको देने हैं कि आपके पास, कुछ लोगों के पास यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है उनके पेरेंट्स की, वो पेरेंट्स से फिर लेटर चाहिए उनके, आप प्रॉपर जगह अवेलेबल है कि नहीं है, 2 बेडरूम 3 बेडरूम, ऑलरेडी कितने लोग वहां पे रह रहे हैं, आपको बताना है कि वहां पे आपके पास एडिक्वेट अकोमोडेशन मौजूद है। या आपने एक हाउस रेंट किया है आने से पहले, उसका टेनेंसी एग्रीमेंट आपके नाम पे है और आपकी ये इंटेंशन है जब आप यूके आएंगे तो उस अकोमोडेशन में आप शिफ्ट हो जाएंगे। तो नंबर 1 मैंने आपको रिलेशनशिप बताया, फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया, फिर अकोमोडेशन के भी बताया, प्लस आपकी इंटेंशन, क्या आप परमानेंटली यूके में आके रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस इंटेंशन को देखना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम इमिग्रेशन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस देयर आर लॉट्स ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऐसी सिचुएशन में, लेकिन ये पॉसिबल है, ये वायबल है। आप अपने स्पाउस को लेके आ सकते हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और एक अच्छा एक्सपर्ट आपके पास होना चाहिए जो आपकी एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। इन सब चीज़ों को, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अकोमोडेशन, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और अदर सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, इसको अच्छे से डिटेल से कवर लेटर के थ्रू बताना है। ये एक केस स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेगी और इन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए एक अच्छा एक्सपर्ट आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस सिलसिले में हमारी हेल्प चाहिए, आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए, हम आपको असिस्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन में और इसको मेक इट पॉसिबल करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।